कुंज बिहारी श्री हरिदास कानपुर के एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, जिनका प्रश्न है कि विश्वामित्र किस प्रकार के ब्राह्मण थे। विश्वामित्र जी के विषय में जो सुनी सुनाई बातें हैं वो ये कि विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे, यानी कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं और तपस्या के द्वारा ये ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, यानी कि तपस्या के द्वारा ये ब्राह्मण हो जाते हैं, जो कि एक असंभव सी बात है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के क्षत्रिय कैसे हो सकता है, या कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। तो जब तक हम ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसी प्रकार के भ्रम में पड़े रहेंगे और इसी प्रकार से हम भ्रमित रहेंगे, अपने सनातन धर्म को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आजकल लोग पुस्तक का सहारा नहीं ले रहे हैं, ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल गूगल और इंटरनेट पर सुनी सुनाई बातों को समझते हैं, जानते हैं और भ्रमित रहते हैं। विश्वामित्र जी के विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व के चौथे ही अध्याय में आया है, यानी कि बिल्कुल शुरुआत में ही विश्वामित्र जी के विषय में विस्तार से आया है कि विश्वामित्र कौन थे, क्या ये क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे। यदि ये क्षत्रिय कुल में जन्म लिए तो ये ब्राह्मण कैसे हो गए। यदि तपस्या के द्वारा वर्ण बदला जा सकता है तो विश्वामित्र जी के बाद भी बहुत सारे ऐसे तपस्वी हुए, या उनके पहले भी बहुत सारे ऐसे तपस्वी हुए ब्राह्मण वर्ण को छोड़ करके अन्य वर्णों में भी, तो वो भी ब्राह्मण हो सकते थे। तो चलिए हम सीधे ग्रंथ पर चलते हैं, महाभारत में चलते हैं, जहां पर स्पष्टीकरण हो जाएगा कि यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि जो लोग ऐसी बातें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्षत्रिय होकर के तप के द्वारा विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए, तो उनके भ्रम को हम दूर करते हैं और समझते हैं। एक राजा हुए हैं जिनका नाम था कुशिक, और कुशिक के पुत्र हुए हैं गाधी। और गाधी आपने रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा, गाधी तनय मम चिंता व्यापी। तो ये गाधी कौन है, तो विश्वामित्र जी के पिता हैं। अब समझिएगा, कुशिक जब राजपाठ से ऊब जाते हैं, इन्होंने राजपाठ किया, जब ये ऊब जाते हैं तो इन्होंने सन्यास लेने का विचार बना लिया। उससे पहले इन्होंने अपने पुत्र गाधी का राज्य तिलक किया और स्वयं कुशिक तपस्या के लिए वन में चले गए। गाधी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन बहुत परेशान होकर के, चिंतातुर होकर के गाधी जंगल में चले गए और जंगल में ही बहुत समय तक रहते रहे। और उसी जंगल में इन्होंने सोम यज्ञ किया, सोम यज्ञ किया, और सोम यज्ञ के प्रभाव से इन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, यानी कि इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, वो भी यज्ञ के प्रभाव से। गाधी बड़े प्रसन्न हुए और गाधी ने अपनी कन्या का नाम रखा सत्यवती। सत्यवती बड़ी ही सुंदर थी, भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। यानी कि भूतल पर, इस धरा पर, पृथ्वी पर सत्यवती जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं थी उन दिनों। आपको बताऊं, उसी जंगल में उन दिनों एक महात्मा थे जो तप कर रहे थे, और ये जो महात्मा थे भृगुवंशी च्यवन के पुत्र ऋचिक थे। ऋचिक उन दिनों तपस्या में संलग्न थे और घोर तप कर रहे थे। ऋचिक ने उन्हीं दिनों उसी जंगल में, उसी वन में गाधी की कन्या सत्यवती को देखा। और जब गाधी की कन्या सत्यवती को देखा तो उसके रूप गुण सौंदर्य को देख करके इन्होंने सत्यवती के पिता यानी कि गाधी से कहा कि महाराज, मुझे आपकी कन्या चाहिए, मुझे इससे विवाह करना है। अब गाधी ने देखा कि ये ऋचिक वन में रहने वाले वनवासी हैं, दरिद्र हैं, इनके पास कोई धन नहीं है, और मेरी कन्या क्या है, तो मेरी कन्या राजकुमारी है। भला एक राजकुमारी एक दरिद्र के साथ कैसे रह सकती है। ये ऋषि, ये बाबा हैं, सन्यासी हैं, जंगल में रहने वाले, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। चूंकि सीधा मना नहीं कर सकते थे,
कहीं श्राप न दे दे। तो इसी भय के कारण गाधी ने कहा कि महाराज, मैंने प्रण लिया है कि मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो मुझे 1000 श्वेत अश्व, जिसका एक कान श्याम वर्ण का हो, यानी कि एक कान श्याम वर्ण का हो, काले कुछ काले रंग का हो, पूरा घोड़ा श्वेत हो, सफेद हो, लेकिन एक कान काले रंग का हो, ऐसा मुझे 1000 घोड़ा चाहिए। अब देखिए, चूंकि ऋचिक महात्मा थे और बड़े तपस्वी थे, तो इनके लिए कुछ असंभव नहीं था। इन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, आपको यदि ये शुल्क चाहिए अपनी कन्या को देने के बदले, तो मैं ये शुल्क देने को तैयार हूं। गाधी ने कहा, हाँ, मुझे ये शुल्क जो दे देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। देखिए क्या हुआ, ऋचिक गंगा में प्रवेश करते हैं और गंगा में प्रवेश करके सीधे वरुण लोक को पहुंच जाते हैं, वरुण के लोक में। और वरुण देव से जाकर के कहते हैं कि हे देव, हे वरुण, मुझे 1000 श्वेत अश्व चाहिए, यानी कि सफेद घोड़ा चाहिए, जिसका एक कान काले रंग का हो, श्याम वर्ण का हो। वरुण ने कहा कि महाराज, आपने जो मांगा है वो मैं आपको निश्चित ही दूंगा। आपको जब 1000 अश्व, जैसा आपने बताया है वैसा अश्व जब और जहां चाहिए, आप जहां इच्छा कर लेंगे वो अश्व वहीं पर प्रकट हो जाएगा। आपको बताऊं, ऋचिक वरुण लोक से वापस आते हैं और उन्होंने कन्नौज में गंगा नदी के किनारे ही 1000 अश्वों का आवाहन किया और 1000 अश्व प्रकट हो गए। कन्नौज में आज भी वो स्थान है, उस स्थान को गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे वो स्थान है जिसका नाम है अश्वतीर्थ। अश्वतीर्थ के नाम से वो स्थान आज भी जाना जा रहा है। तो 1000 अश्व वहां पर प्रकट हो गया। अब चूंकि गाधी ने कहा था कि जो मुझे 1000 अश्व दे देगा और इस प्रकार का, तो उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। गाधी ने सोचा कि यदि अब मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा ऋचिक महात्मा को, तो क्या होगा कि ये महात्मा जी श्राप देकर के मुझे भस्म कर देंगे। इसीलिए उन्होंने ऋचिक के साथ अपनी कन्या सत्यवती का विवाह किया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से विश्वामित्र जी के जन्म, कर्म इत्यादि की बातें आएंगी। विवाह हो गया, इसके बाद ऋचिक अपनी पत्नी को, सत्यवती को लेकर के उसी वन में रहने लगे। बहुत दिनों तक सत्यवती ने महात्मा ऋचिक की सेवा की है। ये भृगुवंशी महात्मा थे ऋचिक, और ये च्यवन मुनि के पुत्र थे। च्यवन ऋषि बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उन्हीं के ये पुत्र थे। देखिए क्या हुआ कि ऋचिक की सेवा बहुत दिनों तक सत्यवती ने किया। सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिन ऋचिक ने कहा कि सत्यवती प्रिय, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। चूंकि सत्यवती को ऋचिक वरदान देना चाहते थे, सत्यवती ने कहा कि महाराज, मैं आपसे निश्चित ही वरदान मांगूंगी, लेकिन आज नहीं कल। सत्यवती ने क्या किया, सत्यवती अपनी माता के पास पहुंची, यानी कि महाराज गाधी की पत्नी सत्यवती अपनी माता के पास पहुंची और पहुंच करके माता से सारी बात बताती है कि माँ, मेरे पति यानी कि महात्मा ऋचिक मुझसे प्रसन्न है और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, और निश्चित ही मैं वरदान के रूप में उनसे एक तेजस्वी, ओजस्वी और धर्मज्ञ पुत्र चाहती हूं। सत्यवती की मां यानी कि गाधी की पत्नी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, गाधी और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक संतान हुई भी सोमयाग के प्रभाव से, जिसका बाद में विवाह हो गया, यानी कि ये इसी सत्यवती का विवाह हो गया। तो गाधी का कोई पुत्र नहीं था। तो सत्यवती की माता यानी कि गाधी की पत्नी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पति यानी कि महात्मा ऋचिक तुमसे प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारी कोई बात वो टालेंगे नहीं। तुम मेरी ओर से उनसे प्रार्थना करना कि मुझे भी
संतान चाहिए, मुझे भी पुत्र चाहिए। पुत्री, तुम अपने पति से ये मेरी ओर से विनती करना, तुम्हारी बात काटेंगे नहीं। सत्यवती ने कहा कि ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सत्यवती महात्मा ऋचिक के पास आकर के, अपने पति के पास आकर के कहती हैं कि सरकार, आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें, साथ ही आप मेरी माता को भी एक पुत्र प्रदान करें, ऐसा उन्हें वरदान दें, क्योंकि उनकी कोई संतान अभी नहीं है, उनका कोई पुत्र नहीं है। चूंकि सत्यवती से ऋचिक बड़े प्रसन्न थे, इसीलिए ऋचिक ने कहा निश्चित ही ऐसा ही होगा। तब ऋचिक ने क्या किया कि एक मंत्रपूत चरु का निर्माण किया। चरु का निर्माण किया, और ये जो चरु थे वो 2 चरु का निर्माण किया, यानी कि खीर, चरु अर्थात खीर। एक खीर अपनी पत्नी सत्यवती के लिए और दूसरी खीर यानी चरु अपनी सास के लिए, यानी कि सत्यवती की माता गाधी की पत्नी के लिए। और कहा कि देखो सत्यवती, ये जो चरु है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और ये चरु कोई सामान्य चरु नहीं है, खीर सामान्य खीर नहीं है, ये अभिमंत्रित है, इसे खा करके तुम गर्भवती हो जाओगी। तो इस चरु को खा करके तुम क्या करना, गूलर के वृक्ष के साथ आलिंगन करना, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। साथ ही ये जो दूसरा चरु है यानी कि खीर है, इस खीर को तुम अपनी माता को दे देना, और अपनी माता को कहना कि वो पीपल के वृक्ष से आलिंगन करें, जिससे वो गर्भवती होंगी और उन्हें 10वें महीने पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्यवती बड़ी प्रसन्न हुई, और सत्यवती प्रसन्न होकर के क्या करती हैं, अपनी माँ के पास जाकर के सारी बात बता देती हैं और कहती हैं कि माँ, मेरे पति ने ये चरु मेरे लिए और ये दूसरा चरु आपके लिए दिया है, और आपके लिए कहा है कि आप पीपल के वृक्ष के साथ आलिंगन करें, और मेरे लिए आदेश दिया है कि मैं गूलर के साथ आलिंगन करूं, जिससे हम दोनों गर्भवती हो जाएंगी और 10वें महीने हम दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तब क्या हुआ, तब सत्यवती की माता यानी कि गाधी की पत्नी ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, स्वमपत्यम विशिष्टम ही सर्व इच्छत्यानाविलम व्यक्तम भगवता चात्र कृतमेवं भविष्यति। कहा कि पुत्री, प्रायः सभी लोग अपने लिए निर्मल एवं सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र की इच्छा करते हैं। अवश्य ही भगवान ऋचिक ने चरु निर्माण करते समय कुछ ऐसा तारतम्य रखा होगा। जो चरु तुम्हारे लिए बनाया है, जिस चरु का निर्माण तुम्हारे लिए किया है, वो निश्चित ही सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति कराने वाला ऐसा कुछ चरु अभिमंत्रित किया होगा। पुत्री, तुम ऐसा करो, तुम मेरी मंदहास्य वाली पुत्री हो, मेरी सदैव बात मानने वाली पुत्री हो। तुम एक काम करो, हे सुमध्य में, तुम्हारे लिए जो भगवान ऋचिक ने चरु बनाया है, उस चरु को तुम मुझे दे दो, और मेरे लिए जो चरु बनाया है उस चरु को तुम ले लो। क्यों? क्योंकि गाधी की पत्नी के मन में विचार आया कि भगवान ऋचिक ने जो चरु बनाया है अपने लिए, यानी अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो निश्चित ही उन्होंने कुछ विशेष मंत्र से उस चरु का अभिमंत्रित किया होगा। क्योंकि प्रायः लोग अपने लिए कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो प्रयास करते हैं कि वो बहुत अच्छा हो। तो यही सोच करके सत्यवती की मां इन्होंने कहा कि पुत्री, तुम्हारे लिए जिस चरु का निर्माण ऋचिक ने किया है, महात्मा ऋचिक ने, वो चरु तुम मुझे दे दो, और मेरे लिए जिस चरु का निर्माण किया है वो चरु तुम पालो। साथ ही हम वृक्ष में भी उलट फेर कर लेते हैं, यानी कि गूलर से मैं आलिंगन करूंगी और तुम पीपल से करना। मां की बात मान करके सत्यवती ने ऐसा ही किया। अब देखिए क्या हुआ। दृष्ट्वा गर्भमनु प्राप्तां भार्यां स च महान् ऋषिः उवाच तां सत्यवतीं दुर्मना भृगुसत्तमः। अपनी पत्नी सत्यवती को गर्भवती अवस्था में देखकर भृगु श्रेष्ठ
महर्षि ऋचि का मन खिन्न हो गया। जैसे गर्भवती अवस्था को इन्होंने देखा, अपनी पत्नी के गर्भ अवस्था को देखा, तो इनका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि ऋचिक बड़े तेजस्वी मुनि थे और इन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ को देखते ही सब कुछ जान लिया और कहा कि हे शुभे, जान पड़ता है कि तुमने बदलकर चरु का उपयोग किया है। इसी तरह तुम लोगों ने वृक्ष के आलिंगन में भी उलटफेर कर दिया है, ऐसा स्पष्ट मुझे प्रतीत हो रहा है। व्यत्यसः पादपे चापि सुव्यक्तम ते कृतः शुभे, हे शुभे, तुम लोगों ने उलटफेर कर लिया है। मया ही विश्वम यद ब्रह्मा त्वच्चरौ सन्निवेशितम, मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के लिए जो मैंने चरु बनाया था उसमें समस्त क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। यानी कि तुम्हारे लिए जो चरु था, यानी कि मेरी पत्नी, यानी तुम्हारे लिए जो चरु, जो खीर था, उसमें मैंने जो मंत्र से, जिस मंत्र से अभिमंत्रित किया था, वो ब्रह्म तेज का सन्निवेश करने वाला चरु था। यानी कि उस चरु को पा करके तुम एक ब्राह्मण को जन्म देने वाली थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपना चरु, जिससे एक ब्राह्मण बालक का जन्म होना था, वो अपनी माता को दे दिया। और तुम्हारी माता के लिए जिस चरु का मैंने निर्माण किया था, जिसमें मैंने क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी, उस चरु को तुमने पा लिया। अब निश्चित ही तुम्हारी माता को जो पुत्र प्राप्त होगा वो ब्रह्म तेज से संपन्न होगा, वो ब्रह्म तेज से संपन्न होगा। और तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो क्षत्रियोचित तेज से संपन्न होगा। यानी कि तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो क्षत्रिय होगा और तुम्हारी माता को जो पुत्र प्राप्त होगा वो ब्राह्मण होगा। तब ये बात जान करके सत्यवती चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि सरकार, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा कि तब महात्मा ऋचिक ने अपनी पत्नी से प्रसन्न होकर के ऐसा ही वरदान दिया। देखिए फिर क्या हुआ। उस चरु को खा करके 10वें महीने गाधी की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र था। यानी कि उत्पन्न होने वाला जो पुत्र था वो ब्राह्मण ही होगा। ऐसा ऋचिक ने चरु का निर्माण किया था कि जिस चरु को खा करके ब्राह्मण बालक उत्पन्न होगा। और गाधी की पत्नी ने एक ब्राह्मण बालक को जन्म दिया। कामम ममोग्र कर्मा वै पौत्रो भवतु मर्हति न तु मे स्यात् सुतो ब्रह्मन् नेश में दीयताम वरः। तब सत्यवती ने कहा कि सरकार, मेरा पौत्र चाहे उग्र कर्मा क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए, परंतु मेरा पुत्र वैसा न हो। ब्रह्मन, मुझे यही वर दीजिए कि मुझसे उत्पन्न होने वाली संतान भी ब्राह्मण ही। इधर ऋचि की पत्नी सत्यवती ने जिस बालक को जन्म दिया वो भी ब्राह्मण ही था, क्योंकि सत्यवती ने बार बार आग्रह किया था कि मेरा पोता चाहे क्षत्रियोचित तेज से संपन्न होने वाला हो, लेकिन मेरा जो पुत्र हो वो ब्राह्मणोचित तेज से संपन्न हो, यानी कि ब्राह्मण ही उत्पन्न हो। तब महात्मा ऋचि की पत्नी सत्यवती ने एक बालक को जन्म दिया, जो बालक ब्राह्मण था, और उस बालक का नाम जमदग्नि पड़ा। और जैसा कि सत्यवती ने कहा था कि मेरा पौत्र चाहे क्षत्रियोचित तेज वाला स्वभाव वाला हो जाए, तब परशुराम जी का जन्म हुआ। यानी कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी का जन्म हुआ, जिनमें क्षत्रियोचित भाव की अधिकता थी। इधर सत्यवती के लिए जिस चरु का निर्माण हुआ था, उस चरु को जब गाधी की पत्नी ने खाया तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि ब्राह्मणोचित स्वभाव वाला था, ब्राह्मण था, और उन्हीं का नाम आगे चल करके विश्वामित्र पड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि विश्वामित्र तप के कारण ब्राह्मण हुए थे या ये जन्म से ही थे। तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि विश्वामित्र जन्म से ही ब्राह्मण थे। और अधिक जानकारी के लिए आप स्वयं महाभारत के अनुशासन पर्व में 4थे अध्याय का अध्ययन करें, जिससे आप समझ जाएंगे कि विश्वामित्र किस प्रकार से जन्म से ही ब्राह्मण थे। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इंटरनेट वाला जो ज्ञान होता है, गूगल पर जो लिखा हुआ आर्टिकल इत्यादि है, तो इसके चक्कर में पढ़ करके भ्रमित ना हों।
आप सतग्रंथ का अध्ययन करें, अपने घर में ग्रंथ रखें, उसे पढ़ें, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। और भी यदि आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, और जब मेरे पास समय होगा तो निश्चित ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कुंज बिहारी श्री हरिदास।